दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे सबसे प्यारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में और उसके हालचाल के बारे में कि आखिर पाकिस्तान में अभी चल क्या रहा है। क्या पाकिस्तान के हालात ठीक हैं? ओह, मैं ये गलत बोल गया। मुझे ये बोलना चाहिए था कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा सूबा है या ऐसी कौन सी जगह है यहाँ के हालात सही हैं। अभी हम फ़िलहाल की बात करें तो पाकिस्तान में काफ़ी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। अगर बात करें पाकिस्तान के बलूचिस्तान की तो वहाँ पर भी काफ़ी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। ट्रेन्स को हाईजैक किया जा रहा है। अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ की बात करें तो वहाँ की आर्मी ने एक 13 साल के बलोच को गोली मारकर मार दिया है। तो दोस्तों ये पाकिस्तान के हालात हमें ये बताते हैं कि आने वाले समय में कुछ पाकिस्तान में बड़ा होने जा रहा है। वो बड़ा क्या होगा, पाकिस्तान में किन किन जगहों पर क्या हालात चल रहे हैं और उन हालातों को लेकर आखिर पाकिस्तान के साथ क्या हो सकता है। क्या पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं जो कि हमें काफ़ी समय से सुनने को मिल रहा है। क्या पाकिस्तान अलग अलग देशों में बंट जाएगा? क्या ये हालात इतने बुरे हैं कि पाकिस्तान में रहने के लायक जगह नहीं बचेगी? तो दोस्तों इसी वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा कि पाकिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं, क्या क्या ऐसी बातें चल रही हैं जिससे कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में बहुत बड़ी मुश्किलें फेस करने जा रहा है। दोस्तों पाकिस्तान के टुकड़े होंगे ये तो हम सबको पता है, पर कितने टुकड़े हो सकते हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। क्या क्या कन्फ्लिक्ट्स हैं पाकिस्तान में उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा और उसका कंक्लूजन भी मैं आपको दूंगा कि पाकिस्तान के आखिर कितने टुकड़े हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो के एंड तक आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी और आपके जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो का मेन मुद्दा कि पाकिस्तान में फ़िलहाल जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं पहले उसके बारे में जान लेते हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है। दोस्तों पहले तो हम बात करते हैं कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कभी भी इतना मेंटेन नहीं रहा कि पाकिस्तान में कोई सरकार 5 साल का टर्म पूरा कर सके। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की कोई भी सरकार 5 साल का टर्म पूरा कर चुकी हो। कभी मिलिट्री का शासन लग जाता है, कभी विपक्षी जो दूसरी पार्टी है वो तख्ता पलट कर देती है। तो पाकिस्तान में अभी भी वही हालात नज़र आ रहे हैं। इमरान खान को जेल में डाला गया है, उसकी पार्टी वाले जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों को जाम कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं और पाकिस्तान की पुलिस उनको जेल में भर रही है। जैसा कि इमरान खान को जेल में भरा है वैसे ही कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया है। ये इनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बताती है। जिस देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो उस देश का चल पाना मुश्किल होता है। तो पाकिस्तान के हालात आपको ये मैं बताता हूँ कि पॉलिटिकल भी बहुत ही ख़राब चल रहे हैं। इसका जिक्र आप जब पाकिस्तान की संसद चलती है तो वहाँ के जो बयानात हैं वहाँ से सुनकर उसकी जजमेंट लगा सकते हो। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ साथ पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा कारण है कि पाकिस्तान की जनता सड़कों पर आ रही है, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें कोलैप्स के कारण है। पाकिस्तान की इकॉनमी काफ़ी गिर चुकी है, अभी आईएमएफ के सहारे ही चल रही है। फॉरेन रिजर्व देखे जाएं तो पाकिस्तान के ज़ीरो ही हैं, सिर्फ लोन लिया हुआ पैसा ही फॉरेन रिजर्व में है। अदरवाइज़ पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी इकॉनमी चला सके, अपने जो सरकारी मुलाजिम हैं उनको तनख्वाह दे सके। दूसरा, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि वहाँ की जनता का जीना हराम हो चुका है। आटा दाल को तरस रहे हैं पाकिस्तान के लोग, सड़कों पे इसीलिए उतरते हैं कि उनको खाने को कुछ नहीं मिलता।
एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ पे पेट्रोल की कीमत 1500 पाकिस्तान रुपीज़ है। अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें तो 400 के करीब पड़ता है पेट्रोल। मतलब अगर 400 रुपीज़ पेट्रोल इंडिया में हो जाए तो भाई साहब, तो नरेंद्र मोदी को जीने नहीं देंगे लोग। विपक्ष वाले सत्ता से बाहर कर देंगे नरेंद्र मोदी को। तो पाकिस्तान में ऐसे हालात हैं और ऐसे हालात बनते ही रहते हैं। और दूसरा, पाकिस्तान वाले कुदरत के निज़ाम को काफ़ी मानते हैं। जैसा कि अभी चैंपियन ट्रॉफी में उनके साथ हुआ था, कुदरत का निज़ाम उनके साथ ऐसा हुआ था कि उनके 3 मैचेस जो थे वो बारिश से धुल गए थे। तो ऐसा ही पाकिस्तान के साथ होता रहता है। और जो लेटेस्ट घटना हुई है पाकिस्तान में 2022 में, वहाँ पे फ्लड्स आए थे, अभी तक वहाँ से पाकिस्तान उभरा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, एग्रीकल्चर को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ था। तो पाकिस्तान के लिए कुदरत का निज़ाम भी सही नहीं जाता, जिनको वो सबसे अधिक मानते हैं। देखिए, ये तो पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। मैं तो बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में गड़बड़ ही गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है वाली गड़बड़ नहीं, एक्चुअल वाली गड़बड़ है, जो कि सबको साफ साफ दिखती है। सीआईडी वाली गड़बड़ नहीं है जिसको कि ढूंढना पड़ता है। पाकिस्तान की गड़बड़ सामने दिख रही है। तो दोस्तों, ये बात है पाकिस्तान के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो उनके अपने कन्फ्लिक्ट्स हैं, यानी कि इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट्स हैं, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स है, इसकी बात है। पर अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो मेन कन्फ्लिक्ट्स हैं, ये भी मेन है, उसके अलावा जो मेन कन्फ्लिक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान को हर मैटर पर हिट कर रहे हैं, उसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला जो सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान का, वो है कश्मीर इशू। कश्मीर इशू 1948 से पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान की अपनी जो सेना है, सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट वहाँ पर ही है, सबसे ज़्यादा खर्चा वहीं पर होता है। पाकिस्तान की आर्मी का जो भी खर्चा होता है सबसे अधिक, वो इसी क्षेत्र में होता है। इंडिया के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, कश्मीर को वो अपना बनाना चाहते हैं, पूरे कश्मीर को, और जो कश्मीर उन्होंने घेरा हुआ है उसको अपना बनाने के लिए उनको वहाँ पे फौज लगातार रखनी पड़ती है, जिसके कारण ये कन्फ्लिक्ट इतना बढ़ गया है कि पाकिस्तान का सारा पैसा वहीं पे लग रहा है, जो कि पाकिस्तान को संभालना मुश्किल हो जाता है ऐसे समय में जहाँ पर पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो कोलैप्स कर गई है। तो दोस्तों, ये कन्फ्लिक्ट तो काफ़ी बड़ा नज़र आता होगा। आगे वाला कन्फ्लिक्ट मैं आपको बताता हूँ। आगे वाला जो कन्फ्लिक्ट है वो है बलूचिस्तान का कन्फ्लिक्ट। ये भी पाकिस्तान के साथ 1948 से चल रहा है, जब से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। बलूचिस्तान वाले पहले से ही चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ना चाहते, पर पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती अपने आप में उसको शामिल कर लिया। तब से बलूचिस्तानी किसी ना किसी रूप में, रंग में उनके आगे प्रोटेस्ट करते रहे, और अब प्रोटेस्ट इतने बढ़ गए हैं, इतने हिंसक हो चुके हैं कि हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी घटना, बॉम्बिंग, आत्मघाती हमले आपके सामने पेश हो जाते हैं। जैसा कि अभी अभी फिलहाल जो पाकिस्तान में हुआ है, बलूचिस्तान में हुआ है, बीएलए ने किया है, ट्रेन को हाईजैक करके, जो कि शायद वर्ल्ड की ऐसी पहली घटना होगी। एक बार स्कॉटलैंड में हुआ था 1955 में, तब भी इतना बड़ा कांड नहीं हुआ था, पर इस बार बहुत बड़ा कांड हो गया, जिसमें पाकिस्तान की कैजुअलिटीज़ भी बहुत होती है। पाकिस्तान की सेना वाले भी बहुत मरते हैं, पर पाकिस्तान मानता नहीं है, जिसके कारण सेना का मनोबल भी कम होता है। इसके कारण ही हमें सुनने को मिलता है कि जिन पाकिस्तानी जवानों की ड्यूटी बलूचिस्तान में लगती है वो रिज़ाइन दे रहे हैं। ऐसा सुनने में आया है कि 3000 जो वो पाकिस्तान के जवान हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, क्योंकि उनकी ड्यूटी बलूचिस्तान में लगाई जा रही थी। ये बातें ख़त्म ही हुई थी कि पाकिस्तान में दूसरा हमला बीएलए ने कर दिया। पाकिस्तान की एक बस में यहाँ पर आर्मी के जवान जा रहे थे, आत्मघाती हमला हुआ,
बलूचिस्तान का कहना है कि 90 से ज़्यादा पाकिस्तान के आर्मी वाले वहाँ पर शहीद हो गए, पर उन लोगों को शहीद भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी वाले उनको शहीद क्या, उनको ये भी नहीं मानते कि वहाँ पर उनके कोई बंदा मरा है। वो बोलते हैं कि सिर्फ 5 पाकिस्तान की आर्मी वाले मरे हैं, यानी कि जो 85 हैं वो लापता हो चुके हैं और उनके घर वालों को कोई फर्क नहीं मिलेगा, जिसके कारण पाकिस्तान की जो फौज है उसका मनोबल भी काफ़ी गिर चुका है। ऐसा पाकिस्तान पहले भी करता आ चुका है, जैसा कि कारगिल वॉर में हुआ था कि पाकिस्तान ने अपनी सेना के शहीदों की डेड बॉडी को भी वापस नहीं लिया था, तो भारतीय सेना ने उनको उनके झंडे के साथ उनका अंतिम संस्कार किया था, यानी कि दफनाया था। ऐसा है पाकिस्तान का निज़ाम कि पाकिस्तान झूठ के बल पे बना और झूठ ही अभी तक बोलता आ रहा है। ये तो होगी दोस्तों बलूचिस्तान की बात। अब हम बात करेंगे दूसरा कन्फ्लिक्ट, जो कि टीटीपी के रूप में पाकिस्तान की जड़ों में घुस चुका है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना चाहती है, पर पाकिस्तान में उन्होंने क्या हाल कर रखा है, खैबर पख्तूनख्वा जो क्षेत्र है उस पर कब्जा कर लिया हुआ है। कई ऐसी जगहें हैं यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी का एंटर करना ही बैन है। पाकिस्तान की आर्मी एंटर करती है तो उस पर अटैक हो जाते हैं। कई दिनों से वहाँ पर जो लोकल ट्राइबल्स वाले और टीटीपी वाले ही राज कर रहे हैं और पाकिस्तान की जो सरकार है या सेना है उसका कोई भी लेना देना नहीं है, वहाँ से वो बाहर जा चुकी है। तो दोस्तों टीटीपी ने भी पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है और साथ में डोरंट लाइन है जो अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती है, उसको अफ़गानिस्तान वाले नहीं मानते। पश्तून वाले बोलते हैं कि ये उनकी ही ज़मीन है जो अफ़गानिस्तान के साथ नहीं लगती, बल्कि वो अफ़गानिस्तान का ही पार्ट है। तो वहाँ पर भी पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किलें हैं और उनको संभालना भी काफ़ी मुश्किल है। वहाँ पर भी अटैक होते हैं पाकिस्तानी आर्मी पर, छुटपुट हिंसाएं चलती रहती हैं जो कि सामने नहीं आ पाती पाकिस्तान की जो प्रेस है उसके कारण, या हम बोल सकते हैं पाकिस्तान की जो आर्मी है घटनाएं सामने नहीं आने देती, पर फिर भी जो बड़ी घटना होती है वो सामने आ जाती है। और रिसेंट टाइम में आप देखोगे कि वहाँ पर काफ़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। दोस्तों ये कन्फ्लिक्ट तो पाकिस्तान के अलग अलग जो क्षेत्र हैं उन पर है, पर जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कन्फ्लिक्ट तो पाकिस्तान में जहर घोल रहा है। सिया सुन्नी की वॉर, जिसमें रिसेंट ही 100 से ज़्यादा डेथ्स हुई हैं जो क्लेम की गई हैं, पर पता नहीं कितनी डेथ हुई हैं। वहाँ पर सिया सुन्नी आपस में लड़ते रहते हैं, जो कि बात होती है कि उनकी लैंड्स को लेकर ही बात होती है, यानी कि भूमि को लेकर ही लड़ाई होती है। बहुत कन्फ्लिक्ट है दोस्तों। इसके अलावा आप सिंधु यानी कि सिंध क्षेत्र के जो आंदोलन है उसके बारे में भी जान लीजिए। सिंधु देश के जो आंदोलन है वो भी होते रहते हैं, छोटे लेवल के हैं पर फिर भी आग तो है। वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि पाकिस्तान से हटकर उनका देश बनना चाहिए, जो कि सिंधु देश के नाम से रखा जाना चाहिए। तो पाकिस्तान के लिए हर तरफ से ही खतरा है और पाकिस्तान के हर तरफ से ही ऐसा लगता है कि बीच में टुकड़े हो सकते हैं और शायद आने वाले भविष्य में जल्दी हो जाएं। वैसे दोस्तों टुकड़े होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 7 लाख के करीब इनके ट्रूप्स हैं जो एक्टिव मिलिट्री है, और मिलिट्री में हथियार भी काफ़ी हैं और स्टेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए इसको इतनी आसानी से अलग करना बहुत मुश्किल है। पर फिर भी हम अगर देखें कि इन सब हालात में अगर पाकिस्तान के टुकड़े हुए तो कितने टुकड़े होंगे और कौन कौन सी सुपर पावर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, तो दोस्तों इसका ही हम कंक्लूज़न करेंगे। कंक्लूज़न के बाद आपको बताएंगे कि आखिर कितने टुकड़े हो सकते हैं। अगर दोस्तों देखा जाए तो सबसे बड़ा प्लेयर इसमें निकल के आता है इंडिया। इंडिया अब बीएलए को या टीटीपी को फंड करता है या नहीं करता, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता,
पर पाकिस्तानियों का कहना है कि रॉ ही इसके पीछे है। तो अगर इंडिया ओपनली आ जाए तो पाकिस्तान के टुकड़े जल्दी हो सकते हैं। वैसे मेन प्लेयर इंडिया ही है इसमें, ये तो शक की बात नहीं हो सकती। इंडिया इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, पर फायदा अल्टीमेट इंडिया को ही है। पाकिस्तान अनस्टेबल होता है, पाकिस्तान के अगर टुकड़े होते हैं, इंडिया बीएलए को सपोर्ट करके, टीटीपी को स्ट्रॉन्ग करके बलूचिस्तान को एक अलग देश बना सकता है। टीटीपी यानी खैबर पख्तून वाला क्षेत्र, जो वजीरिस्तान वाला क्षेत्र है, उसको अलग कर सकता है पाकिस्तान से, और इसी के बहाने वो कश्मीर को वापस ले सकता है। ये इंडिया के लिए एक सपना सच होने वाली बात होगी अगर पाकिस्तान के साथ ऐसा होता है तो दूसरी सुपर पावर्स भी हैं जिसका ध्यान पाकिस्तान में अभी भी लगा हुआ है, जैसे कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है चाइना के लिए। तो चाइना चाहेगा कि पाकिस्तान स्टेबल हो और पाकिस्तान में ऐसा कुछ ना हो जिससे कि उसको नुकसान हो। तो दोस्तों चाइना तो मेन प्लेयर है पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए। और दोस्तों यूएसए की बात करेंगे तो यूएसए भी चाहेगा कि पाकिस्तान स्टेबल रहे और उसके अंडर ही रहे, पर यूएसए ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान में चाइना का इन्वॉल्वमेंट जो है वो अधिक हो। यूएसए बलूचिस्तान को फंड कर दे कि वो चाइना का जो प्रोजेक्ट है उसको निस्ता नाबूद कर दे, तो यूएसए भी इसमें एंट्री ले सकता है। तो दोस्तों एक ऐसे प्लेयर की मैं आपको बात बताऊंगा जो शायद अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, और जो सुनने के बाद शायद आपको लगेगा कि हाँ भाई इसका तो अपना ही फ़ायदा है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ रशिया की। देखिए रशिया को अगर अफ़गानिस्तान से किसी ने निकाला है वो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान ने यूएसए से फंडिंग लेकर अफ़गानिस्तान में तालिबान नामक एक ग्रुप को बनाया था जिसने कि रशिया को अफ़गानिस्तान से निकाल दिया था। रशिया भी उस टेरिटरी में अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड चाहता है ताकि वो अफ़गानिस्तान तक पहुंच सके, तो उसका बदला भी रशिया ले सकता है पाकिस्तान से। बीएलए को सपोर्ट करके उसको पैसा देकर पाकिस्तान को अलग थलग किया जा सकता है और गवादर में अपना जो पोर्ट वो बना सकता है। अफ़गानिस्तान में इन्फ्लुएंस बढ़ाकर वो अपनी जो पहुंच है वो पूरी की पूरी इंडियन ओशन तक लेके आ सकता है, जिसका कि सपना उसने बहुत पहले से देखा हुआ है। तो रशिया की एंट्री भी यहाँ पे हो सकती है। पर हाँ दोस्तों सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडिया को ही है। और अब बात करते हैं कि अगर ऐसा सब कुछ हो जाता है, बलूचिस्तान आज़ाद हो जाता है या टीटीपी सफल हो जाता है, तो पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो सकते हैं। पहला खैबर पख्तून अलग हो सकता है, दूसरा बलूचिस्तान जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, तीसरा अगर ऐसा हुआ तो सिंधु देश भी अलग होगा, चौथा दोस्तों अलग होगा उनसे कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान एंड जिसको वो बोलते हैं यूनाइटेड कश्मीर, और इंडिया वाले बोलते हैं पीओके। इंडिया भी चांस नहीं गवाएगा और उस पर कब्जा कर लेगा। शॉर्ट मिलिट्री एक्शन से ही वो ले सकता है अगर पाकिस्तान के हालात यहाँ तक पहुँचे, और पाकिस्तान के पास बचेगा सिर्फ पंजाब। तो पाकिस्तान के टुकड़े होंगे 4, क्योंकि पीओके तो पहले ही इंडिया का पार्ट है। एक पार्ट बनेगा पाकिस्तान जो कि पंजाब तक सीमित रहेगा, एक बनेगा सिंधु देश, एक बनेगा बलूचिस्तान, एक बनेगा खैबर पख्तून। तो दोस्तों 4 टुकड़े हो जाएंगे पाकिस्तान के। और जैसा कि पाकिस्तान के दूसरे सूबे वाले बोलते हैं, अभी भी जो कंट्रोल है वो सारे के सारा पंजाब का ही है। बलूचिस्तान से भी जितने रिसोर्सेज आते हैं सारा फ़ायदा पंजाब को मिलता है, और जो कंडीशन पंजाब की है वो पाकिस्तान के दूसरे प्रांत की नहीं है। कोई भी प्रोविंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि पंजाब स्ट्रॉन्ग है। और पाकिस्तान में जितने भी जर्नैल और ऊंचे पद के लोग हैं, पाकिस्तान की आर्मी की बात कर रहा हूँ या आप पॉलिटिकल की भी बात कर सकते हो, पंजाबी ही हैं। तो पंजाबी ही वहाँ पर सबसे
अधिक हैं। लास्ट में जो हिस्सा बचेगा वो पंजाब का ही बचेगा। तो पंजाब बनेगा पाकिस्तान, जल्दी ही बनेगा, ये हम कह नहीं सकते, या फिर पाकिस्तान बनेगा पंजाब, पाकिस्तान की आर्मी का नाम चेंज हो जाएगा पंजाब आर्मी। कुछ भी हो सकता है, ये 4 हिस्से हो सकते हैं। पर सबसे प्रबल चीज जो लगती है वो बलूचिस्तान की लग रही है कि बलूचिस्तान जल्द ही आज़ाद हो जाएगा। पर मैंने जैसे पहले भी बोला था, ये कोई आसान कार्य नहीं है, इसमें समय लगेगा। अभी कितना समय लगेगा उसकी हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान के पास आर्मी है, ऐसा नहीं है भाई साहब। ऐसा है कि किसी आर्मी के पास एक पूरा देश है और जिसका नाम है पाकिस्तान। तो दोस्तों, ये तो भारतीयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी अगर पाकिस्तान के 4 टुकड़े होते हैं तो। पर ऐसा अभी निकट भविष्य में संभव नहीं लग रहा। आगे आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान के टुकड़े हो भी पाते हैं या नहीं हो पाते, या बलूचिस्तान और टीटीपी के साथ उनके संबंध अच्छे हो जाते हैं। आने वाला भविष्य है हमें बताएगा। पर हम तो यही चाहते हैं कि इंडिया अपना पीओके जल्दी से जल्दी पाकिस्तान से ले ले और जल्दी से जल्दी पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट हो जाए। पर फिलहाल अभी वो फेल्ड स्टेट नहीं है, उसी की राह पर है। पर अगर कोई आपको बोलता है कि अगले 1-2 साल में पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, ऐसा कहीं नज़र नहीं आ रहा। अभी फ़िलहाल तो ये एक लंबी दूरी तय करना बाकी है बलूचिस्तान के लिए भी, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम है। हाँ, अगर इंडिया ओपनली उसके साथ आ जाता है तो फिर बलूचिस्तान जो है वो आज़ाद हो सकता है, या फिर जैसे मैंने बोला कि रशिया अगर उनके साथ आ जाता है तो बलूचिस्तान काफ़ी जल्दी आज़ाद हो सकता है और रशिया को भी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप हमें बताइएगा कि पाकिस्तान के कितने टुकड़े हो सकते हैं और कब तक पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं, और क्या पीओके इंडिया में वापस आ सकता है या नहीं आ सकता। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा और वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक गौड़।